गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई होप यू ऑल आर गुड। तो आज का ये वीडियो है गॉर्डन मूर के ऊपर। इंटेल वो कंपनी है जिसने दुनिया को पहला प्रोसेसर प्रोवाइड किया, जो कि इंटेल कॉर्पोरेशन के को फाउंडर थे एंड ही पास्ड अवे एट द एज ऑफ 94। तो ये टॉपिक इसलिए भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इंटेल कॉर्पोरेशन एक बहुत बड़ी कंपनी है जो कि पूरी दुनिया में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए जानी जाती है एंड वर्ल्ड्स मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर्स आर रनिंग ऑन इंटेल चिप्स। तो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में इनका क्या कंट्रीब्यूशन था, मूर्स लॉ क्या है और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में इंडिया का विजन क्या है, जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो ये टॉपिक कवर होता है यूपीएससी के पेपर 4 के साइंस एंड टेक्नोलॉजी पोर्शन में। तो इस वीडियो को प्रोसीड करने से पहले वी हैव अ क्वेश्चन फॉर यू एंड ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स, और वीडियो के एंड में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे गॉर्डन मूर की बायोग्राफी और गॉर्डन मूर के द्वारा दिया गया फेमस मूर्स लॉ, सिलिकॉन वैली एंड इंडियाज विजन ऑन फ्यूचर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। सो द पॉइंट इज गॉर्डन मूर, द को फाउंडर ऑफ इंटेल कॉर्पोरेशन, डाइज एज्ड 94। तो सबसे पहले हम देखते हैं हु वाज गॉर्डन मूर एंड हिज इनफेमस मूर्स लॉ। तो गॉर्डन मूर कौन थे और उनका जो फेमस मूर्स लॉ है वो क्या है। तो गॉर्डन मूर का पूरा नाम था गॉर्डन अर्ली मूर एंड ही वाज अ अमेरिकन बिजनेसमैन, इंजीनियर एंड अ को फाउंडर ऑफ इंटेल कॉर्पोरेशन। साथ में वो इंटेल कॉर्पोरेशन के चेयरमैन भी थे। इंटेल कॉर्पोरेशन के दो को फाउंडर थे, पहले थे गॉर्डन मूर और दूसरे थे रॉबर्ट नॉइस। तो हाल ही में गॉर्डन मूर की डेथ हो चुकी है। एज ऑफ फरवरी 2023 मूर्स की जो नेट वर्थ है, जो अपने पीछे पूरी अपनी संपत्ति छोड़ करके गए हैं, वो है $7 बिलियन। गॉर्डन मूर का जन्म 3 जनवरी 1929 को सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूएसए में हुआ था और इनकी डेथ 24 मार्च 2023 को हवाई यूएसए में हुई थी। इनकी अगर एजुकेशन की बात करें तो इन्होंने बैचलर ऑफ साइंस यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले से किया था और उसके बाद इन्होंने पीएचडी इन केमिस्ट्री विद माइनर इन फिजिक्स की थी कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से, और उसके बाद इन्होंने जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी से पोस्ट डॉक्टरेट की डिग्री ली। इनका जो करियर है वो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री से ही जुड़ा हुआ है। तो अगर गॉर्डन मूर के करियर की बात करें तो इन्होंने सबसे पहले फेयरचाइल्ड सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी में काम किया, और फेयरचाइल्ड सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी एक सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी जिसको स्टार्ट किया था विलियम शॉकले ने। और विलियम शॉकले वो आदमी हैं जिन्होंने ट्रांजिस्टर को इन्वेंट किया, और इस ट्रांजिस्टर को इन्वेंट करने के लिए विलियम शॉकले को नोबेल प्राइज मिला था। फेयरचाइल्ड सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी से नौकरी छोड़ने के बाद इन्होंने खुद का मूर्स लॉ दिया और 1968 में खुद की सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इंटेल कॉर्पोरेशन की शुरुआत की। सो गॉर्डन मूर एंड बेटी मूर इनकी वाइफ हैं और इन्होंने फिलैंथ्रोपी के फील्ड में भी काफी काम किया है। सन 2000 में गॉर्डन मूर और बेटी मूर ने गॉर्डन एंड बेटी मूर फाउंडेशन को स्टैब्लिश किया, और इस फाउंडेशन का मेन फोकस था एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, साइंस और पेशेंट केयर के फील्ड में। और इन्होंने सन 2000 से 2023 तक इस फाउंडेशन को लगभग $5.1 बिलियन का डोनेशन दिया है। अब देखते हैं मूर्स लॉ। गॉर्डन मूर ने एक इलेक्ट्रॉनिक मैगजीन के लिए एक आर्टिकल लिखा अप्रैल 1965 को। तो इन्होंने उस आर्टिकल में अपने ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर यह बताया कि जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं, इन इंटीग्रेटेड सर्किट्स में हर एक साल में नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स, रजिस्टर और डायोड्स या कैपेसिटर का जो नंबर है वो पर्टिकुलर एरिया में डबल हो जाएगा। मींस कोई पर्टिकुलर यूनिट एरिया है तो हर एक साल में, सपोज आज इसमें ट्रांजिस्टर फिट हो रहे हैं, एक साल बाद इसमें 200 ट्रांजिस्टर फिट होंगे, उसके अगले एक साल बाद ये दुगने होकर के 400 हो जाएंगे, उसके नेक्स्ट ईयर ही 400 से 800 हो जाएंगे, और ये कंटिन्यूस ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन 10 साल बाद 1975 में उन्होंने अपनी इस फोरकास्ट को रिवाइज किया। तो उन्होंने बाद में इसको अगेन ऑब्जर्व किया और उन्होंने ये बताया कि ये जो टाइम पीरियड है ये 1 ईयर ना होकर के इससे थोड़ा ज्यादा है, जो लगभग 2 साल का था। इसको अगर और एग्जैक्टली कहें तो ये लगभग 18 महीने का था। तो उन्होंने अप्रोक्सीमेटली ये बताया कि हर 18 महीने में एक सेमीकंडक्टर चिप के यूनिट एरिया में नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर डबल होते जाएंगे इन एवरी 18 मंथ्स। तो उनकी जो ये प्रेडिक्शन थी बाद में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए एक स्टैंडर्ड बन गई, जिसे मिनिएचराइजेशन ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस कहा जाने लगा, जिसमें ट्रांजिस्टर का जो साइज होता था वो हर 18 महीने में हाफ हो जाता था, जिससे ट्रांजिस्टर की जो डेंसिटी थी वो ट्वाइस हो जाती थी। तो इसी टर्म को सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में मिनिएचराइजेशन कहा जाता है। मिनिएचराइजेशन का मतलब होता है छोटा होना। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इंटेल की पहली चिप है 4004। तो ये इस चिप का नंबर है और इंटेल ने 1971 में इसे लॉन्च किया था। इस चिप में जो नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर प्रेजेंट थे उनका काउंट था 2300 और 2300 ट्रांजिस्टर को इस चिप में फैब्रिकेट किया गया था। यहाँ पर टीआर को शॉर्ट में लिखा हुआ है। टीआर का मीनिंग होता है ट्रांजिस्टर।
और ट्रांजिस्टर के भी अलग अलग टाइप होते हैं। जो पहली 4004 चिप बनी तो ये एक पर्टिकुलर टाइप के ट्रांजिस्टर जिन्हें बीजेटी बोला जाता है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, उससे मैन्युफैक्चर की गई थी। अगर हम आज की बात करें तो 52 साल बाद 2023 में इंटेल ने एक प्रोसेसर लॉन्च किया है जिसका नाम है i9। i9 में भी पर्टिकुलर सीरीज है 13900KS। तो इस चिप में जो नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर हैं वो लगभग 10 बिलियन है। तो 10 की पावर 10 ट्रांजिस्टर इस अकेली सिंगल चिप में है। अगर हम 10 बिलियन ट्रांजिस्टर को अरब में कन्वर्ट करें तो ये लगभग 10 अरब ट्रांजिस्टर निकल करके आता है। और इस प्रोसेस की मैन्युफैक्चरिंग में जिस ट्रांजिस्टर का यूज किया गया है उस ट्रांजिस्टर को बोला जाता है मॉसफेट। यहाँ पर मॉसफेट की फुल फॉर्म है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो लास्ट में जो टी है इसका मीनिंग होता है यहाँ पर ट्रांजिस्टर, और पर्टिकुलरली इन्हें बोला जाता है मॉसफेट। तो ट्रांजिस्टर को चाहे वो बीजेटी हो या मॉसफेट हो, एक स्विच की तरह इस्तेमाल किया जाता है, और स्विच या तो ऑन होगा या फिर ऑफ होगा। तो इसी सीक्वेंस में 1 और 0 की सीक्वेंस में कोई भी कंप्यूटर का कोड लिखा जाता है। या तो बीजेटी और मॉसफेट इस प्रोसेसर में 1 को स्टोर करेंगे या फिर 0 को स्टोर करेंगे। इट मीन्स ये 1 या 0 स्टेट में रहते हैं, और जो कंप्यूटर प्रोग्राम होता है, कंप्यूटर लैंग्वेज होती है, वो 1 और 0 की टर्म्स में होती है। कोई भी कंप्यूटर कोड और कोई भी कैलकुलेशन जब इस प्रोसेसर के अंदर रन होती है तो 1 और 0 की फॉर्म में होती है। तो ये प्रोसेसर सिर्फ 1 और 0 की लैंग्वेज को ही समझता है, जिसे हम मशीन कोड कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है मूर्स लॉ। कार्वर मीड जो कि एक कंप्यूटर साइंटिस्ट थे कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में, जिन्होंने पहली बार 2005 में मूर्स लॉ को लाइमलाइट में लेकर के आए। इन्होंने ऑब्जर्व किया और बोला इट्स अ रियल थिंग। सन 1971 से जब पहला माइक्रो प्रोसेसर यहाँ पर आया था 404, और 2005 की अगर बात करें तो ये टाइम पीरियड उस समय का था जब इंटेल के पेंटियम प्रोसेसर मार्केट में लॉन्च हुए थे। तो 2005 में उन्होंने ये ऑब्जर्व किया जो नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर पर यूनिट एरिया ऑफ चिप हैं वो डबल होते जा रहे हैं। तो उन्होंने इस ट्रेंड को यहाँ पर ऑब्जर्व किया। तो मूर्स लॉ को समझने का सबसे आसान तरीका है ये ग्राफ, जिसमें एक्स एक्सिस में ईयर्स को दिखाया गया है और वाई एक्सिस में नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर पर यूनिट एरिया ऑफ चिप दिखाया गया है। तो 404 माइक्रो प्रोसेसर में जो कि 1971 में इंटेल ने लॉन्च किया, इसमें 10⁻³ नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स थे, जो कि आज का जो लेटेस्ट प्रोसेसर है i9 उसमें ये ट्रांजिस्टर काउंट 10⁻10 है। तो 2023 आज भी ये मूर्स लॉ वैलिड है। तो ये डॉटेड लाइन यहाँ पर ये दिखाती है कि आगे भी कुछ समय के लिए ये ऐसे ही वैलिड रहेगा। मूर्स लॉ एक टेक्नोलॉजिकल स्टैंडर्ड बन चुका है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में प्रोग्रेस और इनोवेशन के लिए। और इसी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में नॉर्थ कैलिफोर्निया का वो रीजन जहाँ पर इस सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की शुरुआत हुई उसे सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाने लगा। और इस रीजन को सिलिकॉन वैली इसलिए भी कहा जाता है, सिलिकॉन चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज और इससे रिलेटेड दूसरी कंपनीज यहाँ पर स्टैब्लिश होना स्टार्ट हुई। सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है जिसे सैंड से आइसोलेट किया जाता है। तो अगर हम देखें सिलिकॉन वेफर को बनाने के लिए जो बेसिक मटेरियल की नीड होती है वो है सैंड, जिसे हम रेत कहते हैं। सैंड का मेन इंग्रेडिएंट सिलिका होता है, जिसको बाद में प्यूरिफाई करके सिलिकॉन में कन्वर्ट किया जाता है और बाद में सिलिकॉन के वेफर बना करके इसमें सेमीकंडक्टर चिप को मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो सैंड यहाँ पर एक रॉ मटेरियल की तरह काम करता है। तो हम देखते हैं कि सिलिकॉन वैली कहाँ पर है, जहाँ पर इस सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की शुरुआत हुई थी। तो यह है यूएसए की कैलिफोर्निया स्टेट, ये डॉटेड लाइन से यहाँ पर दिखाई हुई है। और इसमें सैन फ्रांसिस्को से सैन जोस का जो एरिया है, इस एरिया को बोला जाता है सिलिकॉन वैली। अगर हम इस पार्ट को जूम करें, इस सैन फ्रांसिस्को बे का जो कोस्टल एरिया है, साउथर्न पार्ट ऑफ सैन फ्रांसिस्को बे एरिया, इस एरिया को बोला जाता है सिलिकॉन वैली। अगर आप यहाँ पर देखें तो इंटेल कॉर्पोरेशन का हेडक्वार्टर यहाँ पर है, गूगल का हेडक्वार्टर यहाँ पर है और मेटा का हेडक्वार्टर यहाँ पर है, और जो दूसरे बड़े टेक्नोलॉजी जायंट हैं उनके भी हेडक्वार्टर इस सिलिकॉन वैली में देखने को मिलते हैं। और वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी भी इसी एरिया में सिचुएटेड है। अब नेक्स्ट है इंडियाज विजन ऑफ सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। तो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए इंडिया का एक फ्यूचर प्लान है, और इंडिया के सेमीकंडक्टर फ्यूचर डिजाइन विजन को लेकर के मेनली 5 गोल हैं। और उसमें से पहला गोल है इनोवेट सेमीकंडक्टर डिजाइन्स फॉर ऑटोमोबाइल्स, मोबिलिटी एंड कंप्यूट। मींस इंडिया खुद से सेमीकंडक्टर डिजाइन को इनोवेट करे फॉर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, फॉर मोबिलिटी इंडस्ट्री एंड कंप्यूटर इंडस्ट्री, जिसमें मोबाइल, कंप्यूटर और दूसरे कंप्यूटिंग गैजेट्स आते हैं। और दूसरा गोल है यहाँ पर स्टिमुलेट द नेक्स्ट जनरेशन सेमीकंडक्टर डिजाइन स्टार्टअप। और इंडिया को सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए ये जरूरी है कि इंडिया खुद के सेमीकंडक्टर डिजाइन स्टार्टअप स्टार्ट करे। नेक्स्ट है कैटलाइज डेवलपमेंट ऑफ इंडियन आईपी कोर्स इन सेमीकंडक्टर। तो यहाँ पर वर्ड है आईपी कोर। आईपी का यहाँ पर मीनिंग होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अगर हम सेमीकंडक्टर डिजाइन इंडस्ट्री से रिलेटेड बात करें तो इंडिया में बहुत सारी कंपनीज हैं
जैसे कि इंटेल, AMD, क्वालकॉम, सैमसंग, लेकिन ये सारी फॉरेन कंपनीज है। इंडिया की इनमें से कोई भी अपनी कंपनी नहीं है। इंडियन सेमीकंडक्टर डिजाइन इंजीनियर्स इन कंपनीज के लिए काम करते हैं, तो जो भी डिजाइन ये यहाँ पर डेवलप करेंगे वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होगी उन कंपनीज की, ना कि इंडिया की। तो इंडिया के लिए जरूरी है कि इंडियन स्टार्टअप्स खुद इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को डेवलप करें, बाद में इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कोर्स का इस्तेमाल करके कमर्शियल स्केल में सेमीकंडक्टर चिप्स को मैन्युफैक्चर किया जा सके। फोर्थ पॉइंट यहाँ पर है कैटलाइज को डेवलपमेंट एंड जॉइंट ओनरशिप ऑफ IPs विद एक्टिव इंडस्ट्री पार्टिसिपेशन। तो सेमीकंडक्टर डिजाइन इंडस्ट्री में इन IP कोर्स को डिजाइन करने के लिए कुछ स्पेशलाइज्ड टूल्स का इस्तेमाल होता है, और दुनिया में कुछ लिमिटेड कंपनीज ही हैं जो इन डिजाइन टूल्स को बनाती हैं। उनमें जो फर्स्ट नंबर पे है कैडेंस, सिनॉप्सिस एंड मेंटर ग्राफिक्स। तो ये 3 फेमस कंपनीज हैं जो सेमीकंडक्टर डिजाइन इंडस्ट्री के लिए सॉफ्टवेयर डेवलप करती हैं। तो इंडिया के स्टार्टअप इनसे जॉइंट वेंचर करके IP को डेवलप कर सकते हैं, जिसमें इंडियन स्टार्टअप्स की भी ओनरशिप होगी, और बाद में वो उसका इंडिपेंडेंटली इस्तेमाल कर सकेंगे फॉर कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेमीकंडक्टर चिप्स। फिफ्थ पॉइंट है अवेलेबिलिटी ऑफ इंसेंटिव फॉर नेक्स्ट वेव ऑफ डिजाइन स्टार्टअप्स। तो जब स्टार्टिंग में सेमीकंडक्टर डिजाइन स्टार्टअप्स को सक्सेस मिलेगी, तो नेक्स्ट वेव में क्या होगा, और ज्यादा डिजाइन स्टार्टअप्स इंडिया में स्टार्ट होने लगेंगे। तो गवर्नमेंट का काम है कि उनको इंसेंटिव प्रोवाइड करना, उनको फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करना टू बूस्ट द सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री इन इंडिया। तो अभी रिसेंटली आपने न्यूज में सुना होगा, ये सितंबर 2022 की न्यूज है, जब फोक्सकॉन और वेदांता ने एक जॉइंट वेंचर स्टैब्लिश किया टू सेटअप सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट्स इन इंडिया। तो फोक्सकॉन और वेदांता के इस वेंचर को लेकर के गुजरात गवर्नमेंट और महाराष्ट्र गवर्नमेंट के बीच एक डिस्प्यूट भी हुआ था, और फाइनली फोक्सकॉन और वेदांता ग्रुप ने गुजरात गवर्नमेंट के साथ टाई अप किया और अपना सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट को गुजरात में स्टैब्लिश करने के लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया। तो 2021 की न्यूज है, जब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में चिप की शॉर्टेज हो गई थी। आज एक मॉडर्न कार की मैन्युफैक्चरिंग में लगभग 20 से 25 सेमीकंडक्टर चिप्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो इन सेमीकंडक्टर चिप की शॉर्टेज से ऑटोमोबाइल परचेस का वेटिंग टाइम 1 से 2 साल तक इंक्रीज हो गया था, क्योंकि हम आजकल देखते हैं कि सेमीकंडक्टर चिप का इस्तेमाल, अगर हम बात करें गेमिंग इंडस्ट्री में, कंप्यूटर, वॉशिंग मशीन, AC, फ्रिज, एविएशन, मोबाइल फोन्स, कार्स, बल्ब, माइक्रोवेव, टीवी, इन सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में इस सेमीकंडक्टर चिप का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये चिप इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में एक ब्रेन की तरह काम करती है। तो अगर हम बात करें इंटरनेट ऑफ थिंग्स की, जो एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिसमें एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से कम्युनिकेट करता है थ्रू दीज चिप्स। तो आज के एरा में ये चिप काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं एक टेक्नोलॉजिकली डेवलप्ड सोसाइटी बनाने में। तो ये था आज का वीडियो अबाउट गॉर्डन मूर, हु वाज द पायनियर ऑफ सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, जिसमें हमने देखा मूर्स लॉ और इंडिया का सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को लेकर के फ्यूचर विजन क्या है। तो आइए अब सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो पहली स्टेटमेंट है सैंड इज द रॉ मटेरियल टू मेक सेमीकंडक्टर चिप्स। दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली राइट। सो ऑप्शन नंबर 1 A, B, C and D। सो डी में 1 ऑप्शन नहीं है, सो दिस इज रॉन्ग। स्टेटमेंट 2 है गॉर्डन मूर गॉट द नोबेल प्राइज फॉर इन्वेंटिंग ट्रांजिस्टर। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ट्रांजिस्टर का इन्वेंशन किया था विलियम शॉकले और उनकी टीम ने, जिसके लिए उनमें नोबेल प्राइज मिला था। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ऑप्शन नंबर C and D are wrong. Statement 3 है Moore's law says that number of transistor doubles in every 18 months on the same area of a semiconductor chip. So this statement is right. So यहाँ पर देख सकते हैं 1 और 4 दोनों में कॉमन है, मीन्स ये सही ही होंगे। So ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट है, ये सिर्फ ऑप्शन नंबर B में है। So ऑप्शन नंबर B is right. अब फोर्थ स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। MOSFET is the main component in modern semiconductor chips. This statement is also true. MOSFET modern semiconductor chips की बेसिक यूनिट है। तो ये था आज का वीडियो। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। टू सी सिमिलर काइंड ऑफ वीडियोस यू कैन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।